Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn how to change imperative sentence into passive voice. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा imperative सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना, यानी किस तरह से imperative सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसको पहचानते कैसे हैं। जब तक हम लोग टेंस को पहचान नहीं पाएंगे कि ये imperative है या कौन सा है, तब तक हम उसकी पैसिव वॉइस बनाने में बहुत दिक्कत करते हैं, है ना, समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम पकड़ लेते हैं और बस समझ जाते हैं कि ये टेंस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? चलिए हम लोग कुछ चीजें हैं उनको नोट करते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। जिन वाक्यों में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस and सजेशन का बोध होता है imperative sentences कहलाते हैं। ठीक है, इन चीजों को हमें समझना है कि जिन वाक्यों में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन का बोध हो, वे टेंस जो है वे क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, है ना। एक चीज ये समझ लीजिए कि उन वाक्यों में जो है ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट ये लिखा नहीं होगा, ये वर्ड आपको नहीं दिया रहेगा। हमको क्या करना होता है, सेंटेंस को पकड़ना होता है और उसको पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद उसका भाव समझना होता है, हमको सेंस समझना होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। उसके सेंस को हम लोग समझते हैं, भाव को समझते हैं और उसके बाद में उसमें से हम लोग अपने आप, टेंस खुद बताएगा कि हमारे अंदर क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, क्या है। ठीक है, इन चीजों को वो खुद एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो हम जो है उसको देख करके और समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि होता क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, मान लीजिए जहां पर भी हम लोग V1 प्लस ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग V1 प्लस ऑब्जेक्ट देखेंगे, यानी सबसे पहले लिखी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखा होगा, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कैसे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए V1 क्या हो गया, ओपन, सिंपल सा एग्जांपल है, ओपन। ठीक है, ओपन मींस क्या होता है, खोलना होता है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी हम लोग अभी पहचान रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ओपन हो गया, अब लिखते हैं द डोर, ओपन द डोर। द डोर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द डोर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई होगी। गो देयर, गो देयर। अब इसमें ये V1 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक,
तो जहां पर भी हम लोग V1 प्लस ऑब्जेक्ट देखेंगे तुरंत उसको टिक कर देंगे कि क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जहां पर भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अंडरस्टैंड? V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है आपका एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। अब जब हम लोग इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में क्या है, ऑर्डर है या कमांड कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर होना, कमांड होना, रिक्वेस्ट होना लाजमी है ना। तो इसको पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इंपेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट, ठीक है। क्या लिख देंगे? लेट लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? लेट के बाद क्या कर देंगे? लेट के बाद हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट। लेट के बाद क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और उसके बाद में बी लिखेंगे। और बी लिखने के बाद में हम लोग V1 का V3 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका? इंपेरेटिव सेंटेंस का। समझ में आ रही होगी बात? एक्टिव वॉइस में क्या होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होगा लेट। सबसे पहले क्या आएगा? लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, और फिर बी के बाद में V3 हो जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग लिख देते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये मंत्र आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ठीक है, कि यह मंत्र आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे यही वाला लिख लेते हैं, ओपन द डोर। ओपन द डोर, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है पैसिव वॉइस का कि सबसे पहले हमने क्या लगाना है? प्यारा सा लिट लगा देना है। सो लगा दिया हमने, है ना। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट डोर है। यहां पे हम लोगों ने देखो किया है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? डोर है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, लेट द डोर लिख लिया, लेट द डोर। अंडरस्टैंड? अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि अब भाई साहब आप बी लिखिए। क्या लिखिए? बी लिखिए। तो हमने बी लिख दिया, लेट द डोर बी। अब क्या करना है? ये कह रहा है कि ये जो आपने V1 लिखा था इसका V3 कर दीजिए। तो हमने क्या लिखा था? ओपन लिखा था, ये V1 था हमारा, और ये ओपन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा, यानी ओपेंड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब हम ऐसी आशा करते हैं कि जो हम समझा रहे हैं आपकी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अंडरस्टैंड? यानी क्या करते हैं? ओपन द डोर हो गया, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या हो गया? ये एक्टिव वॉइस हो गया। और हमने जब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका पैसिव वॉइस हो गया। अंडरस्टैंड? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। Bring a glass of water.
पूरा दिमाग खोल करके बैठिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका थोड़ा सा बचा बचाया दिमाग होगा वो भी खुल जाएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपकी। लेकिन कोशिश करनी है आपको सिर्फ समझने की। आप कोशिश करिए और कैसे सिखाना है ये हम बताते हैं आपको, ठीक है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। क्या बड़ी बात है इसमें? कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसी स्ट्रक्चर में इसको, यही स्ट्रक्चर अप्लाई कर देना है यहाँ पे, है ना। लेट, क्या लिख देना है हमको सबसे पहले? लेट, ठीक। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्या लाया जा रहा है? क्या लाने की बात हो रही है भाई? क्या लाने की बात हो रही है? ए ग्लास ऑफ वाटर। लेट लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी इतना जो है ए ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए ग्लास ऑफ वाटर ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने सबसे पहले लेट लिख दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया, यानी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बाद में क्या कह रहा है स्ट्रक्चर की? बी लिखिए भाई साहब, बी। तो हमने बी लिख दिया। भाई इनकी बात तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि ये क्या है? ये एक मंत्र है, मंत्र तो हमको मानना पड़ेगा, है ना। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी। अब ब्रिंग का जो है V3 हो जाएगा। ब्रिंग क्या है? V1 है, इसका V3 हो जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो BROUGHT, ब्रॉट, ठीक है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये था आपका एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। बताइए कोई समस्या हुई क्या? बताइए कोई समस्या हुई क्या? इस तरह से हमने प्रत्येक टेंस को इंपेरेटिव के जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। नंबर 3, पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर, इसको हम लोग चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? लेट। देखिए क्या दिखाई दे रहा है वीडियो में? लेट, ये लेट दिखाई दे रहा है। लेट। अब क्या करना है हमको? लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर। लेट दिस लेटर बी। अब पोस्ट का क्या हो जाएगा? पोस्टेड। बताइए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि किसी भी तरह का आपका जो है इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, उसकी आप पैसिव वॉइस आसानी से बना पाएंगे, है ना। समझिए, यहां पर जैसे ओपन द डोर कह रहा है, एक चीज आपकी समझ में होनी चाहिए, ये बेसिक चीज है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा यू होता है। क्या होता है? यू होता है। इसमें जो है कर्ता हमेशा छुपा रहता है ना। कर्ता हमेशा छिपा रहता है जो कि यू होता है। जैसे यहां पर कहा गया ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। सारे लोग खड़े हैं, किसी ने नहीं खोला, तो किसी को हमने निशाना बनाया और उससे कहा तुम दरवाजा खोलो, यू ओपन द डोर। अंडरस्टैंड? तो इसमें जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो कि छिपा रहता है। अंडरस्टैंड? ओपन द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पोस्ट दिस लेटर। अंडरस्टैंड? अब बताइए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा होगा, बिल्कुल बढ़ रहा होगा। अब हम लोग इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो आप आपकी जो नोटबुक है उसमें से
और अपने आप एग्जाम्पल लिख करके, ठीक है, उनको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप देखेंगे कि आपसे भी हो रहे हैं, यहाँ पे जो हम करवा रहे हैं वो भी हो रहे हैं, और जो आपकी नोटबुक में दिए हैं वो भी हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं पैसिव वॉइस में, तब आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा, है ना। चलिए आगे दे है हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मोरल ड्यूटी है, हम लोग नैतिकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नैतिकता की बात करते हैं, ठीक है, या एडवाइस कह दीजिए, है ना। इस तरह की कोई बात करते हैं तो चीजों को कैसे चेंज करते हैं ये सीखते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी इंपैरेटिव है ना, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका भी स्ट्रक्चर होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कोई दूसरी चिड़िया नहीं है, ये भी चीज तो वही है, लेकिन हम चेंज कर करके स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं हम लोग, है ना। V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये क्या होता है? ये एक्टिव वॉइस होता है ना। क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाता है? इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम लोग? इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग शुड बी से बनाए, शुड बी से कैसे बनाते हैं ये सीख रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लिख देंगे? सॉरी, सब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा आपका शुड, फिर हो जाएगा बी। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, है ना। एक्टिव वॉइस में क्या? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। इस तरह से अगर पैसिव वॉइस हम बनाएं तो कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं हम लोग, है ना। चलिए एग्जाम्पल करते हैं और चीजों को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, रिस्पेक्ट योर टीचर। रिस्पेक्ट योर टीचर। रिस्पेक्ट योर टीचर। हम लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, किसी को नैतिकता सिखा रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं? रिस्पेक्ट योर टीचर। अब फटाफट बताओ, इस वाले मंत्र में जो है, यानी इस वाले स्ट्रक्चर में इसको अप्लाई कर दीजिए तुरंत। क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है योर टीचर, ठीक है। क्या है? योर टीचर। तुरंत इसको इधर उतार देते हैं, ठीक है। योर टीचर, ठीक है। अब क्या लिखना है हमको? शुड बी लिखना है। योर टीचर शुड बी V3 रिस्पेक्ट। इसका क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट योर टीचर, ये क्या है? आपका एक्टिव वॉइस है। और योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, ये क्या है आपका? ये पैसिव वॉइस है। अंडरस्टैंड? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है लव योर कंट्री। क्या कह रहा है? ये कह रहा है लव योर कंट्री। लव योर कंट्री, हाँ लव करिए जरूर, कंट्री से लव जरूर करिए। लव योर कंट्री। योर कंट्री, अब इसमें क्या लिखना है? इसको ले आइए इधर। योर कंट्री, अब क्या करना है? शुड बी लव्ड। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। योर कंट्री शुड बी लव्ड, ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये आपका
पैसिव वॉइस है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप पैसिव वॉइस में चेंज करते रहेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस का कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आसानी से उसकी पैसिव वॉइस बना पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 है हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको इधर ले आते हैं। द पुअर शुड बी, इसका V3 कर देंगे। हेल्प, बताइए क्या बहुत कठिन है पैसिव वॉइस बनाना इंपेरेटिव सेंटेंस की? कोई भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, आप चीजों को समझते रहिए और बस चलते रहिए जिस रास्ते पे हम बताएं। ठीक है। द इंडियन कंटेंट आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट लेके आएगा, जो भी दिन बदलता जाएगा आपका कंटेंट और भी बेहतरीन होता चला जाएगा। ठीक है, बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, साथ देते रहिए। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये समझिए कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है और उसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में है। अगर नेगेटिव फॉर्म में है कोई भी इंपेरेटिव, तो उसकी पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। एक चीज बताइए, डोंट टच मी, ठीक है, डोंट गो देयर, डोंट इंसल्ट द पुअर। कुल मिलाकर के ये समझ में आई बात हमारे कि जहां पर सबसे पहले क्या लिखा होगा? डोंट। क्या लिखा होगा? डोंट। सीधे सीधे हम ये बता देंगे जहां पर सबसे पहले डोंट आए, अरे भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। बस समझा की बात। डोंट प्लस, डोंट प्लस V1, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट सबसे पहले आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर जो है वही सेम रहेगा। ठीक है, यानी उसमें क्या होता था? उसमें क्या होता था? अफर्मेटिव में V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता था, और इसमें क्या है? इसमें केवल और केवल आपका डोंट बढ़ गया है, सबसे पहले डोंट लगा दिया गया है बस। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है इंसल्ट द पुअर, तो उसमें डोंट लिख दिया, डोंट इंसल्ट द पुअर, बस। चलिए इसको देखते हैं। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव का। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? इसमें हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। इसको जो है कैसे बना सकते हैं? इसे दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसे दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? लेट से बना सकते हैं, लेट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी
प्लस V3। एक तरीका ये हो गया, और इसका दूसरा तरीका होता है आपका जो है, दूसरा तरीका होता है इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं नेगेटिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का हो गया और ये पैसिव वॉइस का हो गया, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का हो गया। चलिए अब इसके एग्जांपल्स करते हैं, इसके एग्जांपल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है। डोंट इंसल्ट द पुअर। अब इसको इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे और उसके बाद में इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। दो तरह से इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। जो आपकी समझ में है उस तरह से आपको चेंज करना है, कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले लेट लिख देना है हमको, लेट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। लेट द पुअर। अब क्या कह रहा है कि अब लिखिए नॉट। लेट द पुअर नॉट। अब क्या कह रहा है कि बी लिख दीजिए, बी। अब क्या कह रहा है कि V3 कर दीजिए। तो इसमें वर्ब कौन सी है, इंसल्ट है, इसका क्या हो जाएगा, इंसल्टेड, ओके। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये वाला। इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, क्या है, द पुअर, द पुअर। अब क्या लिख देना है हमको, शुड लिख देना है, फिर नॉट लिख देना है। द पुअर शुड नॉट बी। अब क्या करना है, इंसल्टेड, ठीक है। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, और इसमें क्या कर देना है, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। इन दो तरीकों से हम एक ही टेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं और कुछ अलग एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारा, डोंट प्लक द फ्लावर, ठीक है। नंबर 2 कह रहा है फूल मत तोड़ो। डोंट प्लक द फ्लावर्स। डोंट प्लक द फ्लावर्स, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको भी दो तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेट से बनाते हैं, लेट द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स। अब क्या करना है, नॉट, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ओके। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। और दूसरा तरीका इसका क्या रहेगा, द flowers should not be plucked. The flowers should not be plucked, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से हम लोग
चीज़ों को जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते रहेंगे। ठीक है। आइए कुछ और चीज़ें हैं इसमें जो हम सीखते हैं। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम लोग सीखते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसी एक वीडियो में हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं इसकी कि कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, बस इसको उड़ा देने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमको ये सीखना है कि इन टेंसेस में जो है हम पहले ही बता चुके हैं। यानी जो आपका दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, हमेशा यू होता है, हमेशा यू होता है, जो कि छिपा रहता है। ठीक है, इस चीज को अपने जहन में बिठा के रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है हमेशा यू रहता है, जो कि छिपा रहता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम समझते हैं चीजों को। अगर सेंटेंस में हमने क्या बताया, सेंटेंस में क्या होगा, क्या क्या होगा पैसिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे आपके पास ऑर्डर होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑर्डर होगा, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे और किस में चेंज करेंगे। ऑर्डर हो तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। समझ में बात, अभी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, अगर ऑर्डर हो तो ऑर्डर का क्या हो जाएगा, यू और ऑर्डर्ड टू। ये यू कहां से आएगा, जैसे बहुत लोग कह देते हैं, कई टीचर्स हैं वो कह देते हैं कि यू जो है, यू और ऑर्डर टू, ये हमको अपने पास से अपनी जेब से रखना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा यू होता है। ठीक है, जो कि छिपा रहता है। अब हमें उसको छिपने नहीं देना है, उसको खींच करके बाहर लाना होता है, बस, और कुछ नहीं, अपने पास से नहीं लगाते हैं। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू, समझे गई बात। अब क्या है, अगर रिक्वेस्ट हो तो क्या करते हैं, अगर रिक्वेस्ट हो तो क्या करेंगे, इसको इसी तरह से यू आर रिक्वेस्टेड टू, समझ में बात, यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे। और अगर एडवाइज है, ठीक है, अगर एडवाइस है तो क्या कर देंगे, सेम यही रूल अप्लाई होगा, यू आर एडवाइज्ड टू। यानी ऑर्डर का ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, एडवाइस का एडवाइज्ड हो जाएगा। कुल मिला करके इन तीनों का क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। इन तीनों का V3 होगा। और ये होंगे कहाँ, जैसा कि आप कहेंगे कि आपने तो पहले बताया था कि ये लिखे नहीं होंगे सेंटेंस पे। जी हाँ, ये अब भी नहीं लिखे होंगे। हमने दूसरी भी बात बताई थी कि हमको सेंटेंस का भाव समझना है, सेंस समझना है।
तो अगर सेंस आपका ऑर्डर का निकल रहा है तो आप क्या करेंगे, उसकी पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू लिखेंगे। और अगर रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है, प्लीज लगा है या काइंडली लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे। और अगर एडवाइज का भाव निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, तो आप यू आर एडवाइज्ड टू कर देंगे। अंडरस्टैंड? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? V1 प्लस, आप कहेंगे वही बार बार, हाँ वही बार बार, क्योंकि इंपेरेटिव है, बार बार वही टेंस अभी पढ़ रहे हैं ना, बार बार कैसे हो गया। V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, सबसे पहले हमको लिख देना है यू आर, ठीक, यू आर। और इन तीनों की यहां पर V3 कर देना है, यू आर प्लस V3। यानी सेंस समझ लेना है सेंटेंस का। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइज है तो एडवाइज्ड। अंडरस्टैंड? प्लस टू, प्लस टू, प्लस V1। अब कहेंगे ये क्या, ये कि हमको सेंस जो समझना है, जो सेंस निकलेगा अब उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, जो वर्ब दी होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसकी थर्ड फॉर्म नहीं होनी है। अब समझ में बात? अभी एग्जांपल करके समझते हैं, ठीक है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस तरह से ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस का, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल्स करते हैं फटाफट और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स इधर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अगर मिटा देंगे तो चीजें हो सकता है कम समझ में आए आपकी, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, हमारा पहला जो है वो है, पहला एग्जांपल है प्लीज हेल्प मी, ठीक है। इसमें प्लीज लगा हुआ है, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि ये सेंटेंस जो है ये काहे का सेंस दे रहा है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, क्योंकि आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, इस तरह से कोई ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। क्या करेगा कि आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि कृपया हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी। अंडरस्टैंड? तो यहां पे क्या है, प्लीज, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, इन दोनों में से कोई वर्ड अगर मिल जाता है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या कर देंगे, चीजों को जो है ऑर्डर में नहीं, एडवाइस में नहीं, बल्कि रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे, क्योंकि प्लीज और काइंडली ये दोनों रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है, इसको करते हैं प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करना है हमको पैसिव वॉइस में, यू आर requested to, you are requested to help me। Understand? You are requested to help me। यानी हुआ क्या, हुआ क्या भाई, इसमें क्या हुआ, हमने इतना जो है अपने पास से यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी का वही, बाकी का वही उतार दिया हमने, है ना। V1 ये कह रहा है कि V1 लिखना है, पहले V3 लिखना है, तो V3 किसका,
V3 ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस का रहेगा, जो भी सेंस इसका निकलेगा उसका V3 हो जाएगा, है ना। तो आपको सीधे सीधे यू आर रिक्वेस्टेड याद रखना है, यू आर ऑर्डर्ड याद रखना है और यू आर एडवाइस्ड याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी का वही उतार देना है सेम, ठीक है। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ये है आपका गो। गो, अभी आप कह रहे होंगे कि एक वर्ड केवल लिखा हुआ है, ये एक वर्ड जो है पूरे सेंटेंस का काम कर रहा है। ये एक सेंटेंस, ये एक वर्ड जो है ये पूरे सेंटेंस का काम कर रहा है। आप किसी से कहिए गो, वो आपका भाव समझ जाएगा और वहां से चला जाएगा, है ना। जब कोई एक वर्ड जो है किसी को पूरी बात समझाने का काम करता है तो वो क्या हो जाता है कि वो सेंटेंस हो जाता है ना। ये एक वर्ड जो है ये पूरा जो है सेंटेंस का काम कर रहा है। गो हो गया आपका, कम हो गया, गो हो या कम, कम गो, ठीक है। इस तरह से ये आपका जो गो है ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है ये, एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, गो, इसका सेंस समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। गो यानी आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे जाने के लिए, ना तो आप उससे जो है उसको एडवाइस देंगे, बल्कि क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, बस अब कुछ नहीं करना, इसको सीधे उतार दीजिए, गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। इसमें भी क्या किया, इसमें भी इतना इतना वहां से उठा लिया और इतना तो था ही वही इधर छाप दिया। कोई समस्या हुई नहीं हुई, हमको केवल सेंस समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी टेंस हमसे नहीं फंसने वाला है, ठीक है। अगला है हमारा स्टैंड अप। स्टैंड अप स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन। क्या है ये भी, क्या है इसका भी भाव क्या निकल रहा है, ऑर्डर का भाव निकल रहा है। इसको भी ऐसे चेंज कर देना, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, स्टैंड अप, यही उतार देना है इधर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, अब बताइए इसमें कौन सा सेंस निकल रहा है। वर्क हार्ड, भाई आप क्या किसी को ऑर्डर दे सकते हैं हार्ड वर्क करने के लिए, नहीं दे सकते हैं, है ना। आप किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं हार्ड वर्क करने का। कोई आपके खेत में काम कर रहा है, उससे कहेंगे ए हार्ड वर्क करो, कठिन मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, क्या वो करेगा आपके कहने से, तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। हम आपसे कह देंगे ए 10 घंटे पढ़ो, कठिन परिश्रम करो, क्या आप हमारे कहने से मान जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वर्क हार्ड, ये ना तो ऑर्डर है और ना तो रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट करने से भी कोई नहीं समझेगा आपकी बात को, है ना, वर्क हार्ड नहीं करेगा। तो ये है क्या, हम एडवाइस दे सकते हैं किसी को कि भैया कठिन काम करो, कठिन परिश्रम करो तो आप पास हो जाओगे, कठिन मेहनत करो, कठोर मेहनत करो तो आपका इस काम में जो है आपको सफलता मिल जाएगी, है ना। तो इसको जो है हम लोग सीधे सीधे सेंस समझ में आ गया कि ये एडवाइस दे रहा है। तो क्या करना है, यू आर advised to work hard, work hard, you are advised to work hard, ठीक है। बस समझ आ गया। इस तरह से आपका कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे आसानी से, चाहे वो जितना बड़ा हो और चाहे जितना छोटा हो, है ना। चलिए आशा करते हैं कि आज से इंपेरेटिव सेंटेंस का कोई भी पैसिव वॉइस आपसे नहीं फंसेगा
और हमने जितनी मेहनत से आपको समझाया है, जितनी मेहनत करी है आपको समझाने में, पढ़ाने में, आप उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे इसको समझने में, और कॉपी लेकर के इसको नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के साथ इसकी तैयारी करेंगे, ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं फंसेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।